नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे नेटिव प्लांटेशन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में। क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। लेकिन आज डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी नेचर, हमारी धरती माँ आज खतरे में है। आज हम एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे जो नेचर को प्रोटेक्ट और हमारी धरती को ग्रीनरी से भरने का एक यूनिक एफर्ट है, नेटिव प्लांटेशन प्रोजेक्ट। तो चलिए मिलकर एक नए स्वच्छ और हरी भरी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इस हरी भरी दुनिया के साथ साथ हम अपना परिवार, अपना कुटुंब भी हरा भरा करेंगे। आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ता हूँ। फैमिली फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसमें जो फैमिली फर्स्ट है, फैमिली फर्स्ट का मतलब सबसे पहले परिवार। प्रोजेक्ट का नाम ही जो है वो फैमिली फर्स्ट है, जहाँ पे आप अपना समय, अपना पैसा फैमिली के साथ रहकर बिता सके। तो फैमिली फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके लिए एक नेटिव प्लांटेशन लाया है जिसका मिशन है केसरिया। केसरिया का मतलब केसर, केसर से शब्द बना है केसरिया। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि क्रांति है ये, माध्यम से आपकी रेगुलर इनकम की और एक फ्लैट जो एसपीएफ, आगे समझेंगे एसपीएफ क्या है, वो एक टाउनशिप आने वाले टाइम में बनाने जा रहा है। तो उसमें आपके लिए रहने के लिए स्थान और आपकी एक रेगुलर इनकम, जिसके लिए हम सारी जिंदगी निकाल देते हैं। शायद बहुत सारे लोगों के, हम में से 50% से ज़्यादा लोगों का जो सपना है वो यही होता है कि हमें हिल स्टेशन पे रहना है, हम कोई काम नहीं करेंगे, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास एंड बहुत सारे अपर क्लास में भी ये समस्याएं रहती हैं। कहीं पैसा है तो फैमिली नहीं है, कहीं फैमिली है तो पैसा नहीं है। एसपीएफ आपके लिए दोनों चीजें एक साथ लेके आया है। चलिए जानते हैं ये एसपीएफ क्या है। एसपीएफ एक संस्था का नाम है जिसका सहज प्रयास फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसका कार्य है मददगार हाथों को जोड़ना, कनेक्टिंग हेल्पिंग हैंड्स, जो 13 जुलाई 2018 में रजिस्टर्ड हुआ था। एंड इनके पास सब लीगल सर्टिफिकेट्स जो एटीजी है, 12A है, सीएसआर है पूरे, और पैन कार्ड है, इनका पूरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इनके पास अवेलेबल हैं। 2018 से कार्यरत है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक सहज प्रयास की टीम है। वी मीट विद सहज प्रयास पिलर पावर। इसमें फाउंडर ट्रस्टीज हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी इस टीम के पीछे रूपरेखा पे कार्य कर रहे हैं, उन सब की फोटोग्राफ मैं एक एक करके तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय लग जाएगा, हमें प्रोजेक्ट के लिए भी आगे बढ़ना है। ये साथ में आप देख रहे हैं एक पिक्चर है एक परिवार की। ये समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जिस एरिया में भी जाते हैं उस एरिया में इस तरह के प्रोग्राम्स, और सभी लोग मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। एसपीएफ के कुछ हेल्थ कैंप्स हैं, कुछ हीलिंग वर्कशॉप्स समय समय पर लगती हैं। ये हेल्थ कैंप्स हमारे गुवाहाटी हो गया, देहरादून है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, और ना जाने कितने एरियाज हैं जिसमें हेल्थ कैंप समय समय पर लगते रहते हैं। टू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इसमें ओल्ड एज को हेल्प करना है, उनमें जाके खुशियां बांटना है, कुछ थोड़ा सा जो भी हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं वो खाने का सामान वहाँ समय समय पर पहुँचाना, फिर डॉग एंड बर्ड केयर्स हो गया, फिर गौशाला की सेवा हो गई। तो समय समय पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, सेवा का काम। ये तो सब हो गया कि जो एक्टिविटीज़ हैं सहज प्रयास फाउंडेशन की वो चल रही हैं। देन उसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे कि एसपीएफ जो हमें लेके जा रहा है उसके पीछे का ड्रीम क्या है, ये आइडिया आया कैसे कि एसपीएफ को भी ये कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी टीम ने ये देखा कि शुरुआत जो है किसी की भी, जब
चीजें पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है। तो ऐसे ही पीछे कुछ चीजों को देखा कि उन्होंने रास्ता कैसे निकाला, तो उसमें एक चीज सामने आई, दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, उनके रूल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प पीपल विद शेयर्ड नीड वर्क टुगेदर टू अचीव इकोनॉमिक एंड गोल्स। सहकारी समितियां साझा जरूरत वाले लोगों को आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करने में मदद करती हैं। माय डियर, जैसे आप समझ रहे हैं, मैंने इंग्लिश में हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन किया जो आप पढ़ पा रहे हैं, कि एक आर्थिक लक्ष्य को हासिल करना, एक ऐसा डेस्टिनेशन जो हम अलग अलग रह के शायद नहीं अचीव कर पाते हैं लेकिन मिलकर अचीव करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है सक्सेसफुल कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज पहले बनी हैं। सबसे पहले अमूल का नाम आज हर व्यक्ति जानता है, भारत में ही नहीं ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है अमूल। अमूल एक्चुअल में एक आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज अमूल। ये 1946 में गुजरात से स्टार्ट हुई थी और ये जब स्टार्ट किया गया था तो बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ 200 रुपीज के साथ इसकी नींव रखी गई थी। और उसमें जो मेन देखा गया था वो ये देखा गया था कि जो दूध है वो दूध की प्रोडक्शन हम इकट्ठा करके कैसे हम प्रोड्यूसर बन सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो भी उनको समस्या आई होंगी उसको निवारण करते हुए उन्होंने एक अमूल के नाम से, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से ये नींव रखी और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज की डेट में अमूल एक 80,000 करोड़ का टर्नओवर लेके चल रही है 1946 से आज 2025। एंड दूसरी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, लिज्जत पापड़ का नाम सभी ने सुना होगा। लिज्जत पापड़ का भी जो इतिहास है बहुत पुराना है। 1959 से 7 महिलाओं द्वारा, 7 वुमेन्स इन मुंबई, जस्ट ₹80 80 रुपए से उन्होंने ये शुरुआत की और आज की डेट में करीब 45,000 महिलाएं इस संस्था में काम करती हैं, शायद अब इससे भी ज्यादा हो गई होंगी। और वर्ल्ड वाइड आज रिकॉग्नाइज्ड है लिज्जत पापड़, आज सभी लोग जानते हैं। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये हुआ, हम समझे कि अल्टीमेटली कुछ भी अगर आपको बड़ा करना है, अपनी सोच से बड़ा करना है, तो हम एज अ कोऑपरेटिव मिलकर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यही चीज SPF सहज प्रयास फाउंडेशन आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को लेके आई है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसके साथ साथ ये तो हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो लोगों ने मिलकर कार्य किया। अब हम देख रहे हैं भारत में जो रिटेल चेन्स हैं, भारत में रिटेल सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों प्रकार के रिटेल मॉडल पर आधारित है। बड़ी कंपनियां ऑफलाइन स्टोर्स, ई-कॉमर्स और हाइब्रिड मॉडल के जरिए ग्राहकों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचा रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं वो इस रिटेल चेन के थ्रू, रिटेल चेन का मतलब समझ रहे हैं कि एक ही, जैसे हम आगे देखते हैं लाइक ई कॉमर्स के कुछ हैं, हम एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। ई कॉमर्स में जो रिटेल चेन्स हैं वो अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्राज हो गया, नाइका हो गया, मीशो हो गया, इस तरह की। सुपरमार्केट अगर ग्रोसरी की हम बात करें तो डी मार्ट हो गया, स्पेंसर रिटेल हो गया, मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, जियो मार्ट हो गया, ठीक है ना। अभी तो इस तरह के हैं। फिर फैशन के अंदर चला गया तो शॉपर स्टॉप्स हो गया, पेंटालून हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, रेमंड्स हो गया, वेस्ट साइड्स हो गए। फिर इलेक्ट्रॉनिक अगर आइटम में चले जाएं तो टाटा ग्रुप का क्रोमो हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, विजय सेल्स हो गया। ये मैं कुछ नाम ले रहा हूं जो पॉपुलर हैं, जो हमारे में से जो लोग सुन रहे हैं, मेरे ख्याल 80-90% सभी लोग इन नाम के बारे में जानते हैं। फास्ट फूड की चेन, ये तो सभी जानते होंगे। फास्ट फूड की चेन की बात करें तो मैकडोनल्ड होगा, KFC है, डोमिनोज पिज्जा है, बर्गर किंग है, हल्दीराम है, बीकानेर वाला है और बला 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 बला। आज की डेट में तो पूछो मत। फार्मेसी में भी अगर हम चले जाएं तो अपोलो फार्मेसी है, मेट प्लस के नाम से है, नेटमेड है, रिलायंस की अपनी एक फार्मा इजी है। तो इस तरह की रिटेल चेन्स हैं जो कि आज की डेट में हर सिटी, हर स्टेट के अंदर अवेलेबल हैं, जहां पे भी जिसको जैसी जरूरत होती है। तो एक फेथ डेवलप होता है एक इस तरह की चेन को क्रिएट करने का। कहीं कहीं SPF भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। तो हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बात आते हैं। तो वाई ज्वाइन प्लांटेशन प्रोजेक्ट, हमें प्लांटेशन प्रोजेक्ट ही क्यों ज्वाइन करना है? द प्रोजेक्ट नेम इज केसरिया, मिशन केसरिया।
इस केसरिया के माध्यम से जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे थे, ऐसे ही हम मिलकर, आप और हम मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, केसरिया को। इसमें सबसे पहली बात है कि जो केसर है उसकी जो फार्मिंग है, हर आदमी को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं आप जैसे, जो इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वहां पे जो बैकग्राउंड बनाया गया है, जो चीजें बनाई गई हैं, आपको कोई उसके लिए लैंड को नहीं देखना है, आपको कोई हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं करना कि आज तो 10 रुपए का है और कल 15 का होगा और परसों 5 रुपए का होगा। कोई मार्केट फ्लक्चुएशन से आप बिल्कुल फ्री हैं, सिक्योर एंड ट्रस्टेड है। कोई क्लाइमेट का इशू नहीं है, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, आंधी है, तूफान है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है, जो हमारे फार्मिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको पूरी तरीके से उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। नो लेबर टेंशन, आपको लेबर के लिए कोई नहीं देना है। इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। लो क्या है, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट हम आगे चल के बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट इतनी लो की हम बात कर रहे हैं कि अगर एक फैमिली किसी रेस्टोरेंट के अंदर अगर चली जाती है, इतने का तो बिल आ जाता है। और ये सारी चीज़ें जो मेंटेन होंगी, ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मेंटेन होंगी, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मेंटेन होंगी। अर्निंग पोटेंशियल, जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा कमाई होगी, क्योंकि केसरिया इज अ प्लांटेशन बिजनेस। आपकी इनकम 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच सकती है, सिर्फ 5 साल के अंदर हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी तरक्की बढ़ेगी। आपकी मतलब, इसमें आपकी का मतलब आपकी मत करना, आपकी मतलब हमारी, ठीक है। इन्वेस्ट इन ग्रीन्स एंड अर्न इन मिलियंस, कोई लिमिट नहीं है अर्निंग की। अभी जुड़े केसर प्लांटेशन के साथ और अपनी इनकम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। हम और आगे बढ़ते हैं। अब बात तो कर दी आगे बढ़ने की, लेकिन पहले समझ तो लें कि ये मल्टीपल होगा कैसे। मल्टीपल होने का एक फॉर्मूला भी तो होगा, दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, कैलकुलेटर तो शायद ढूंढना पड़ेगा सभी को, लेकिन मोबाइल सभी के पास है और उसमें कैलकुलेटर भी है। तो आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोलिए, एक छोटा सा फार्मूला है, जरा इसको आप अपने लेवल पे जरा चेक करें कि क्या ये स्लाइड सही कह रही है। मुझे भी जब मैं स्लाइड्स पे ध्यान कर रहा था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन इसको बड़े ध्यान से जब मैंने समझा, जब मैंने भी अपने कैलकुलेटर का यूज किया, माइंड का यूज किया, एआई टूल का यूज किया, तो उसने सब कुछ बताया कि भाई साहब आप जो बात कर रहे हो, जो सुन रहे हो, देख रहे हो, ये बिल्कुल सत्य है। आप 30 दिन का टारगेट लो, 1 रुपए, बहुत छोटी सी अमाउंट है, 1 रुपए। आज 1 रुपए की टॉफी भी नहीं आती है। 1 रुपए 30 दिन तक आपको डबल करना है। कंपाउंड का मतलब होता है डबलिंग। कंपाउंडिंग एक शक्तिशाली वित्तीय सिद्धांत है जिसमें पैसा समय के साथ गुणात्मक रूप में बढ़ता है। और आइए देखें, 1 रुपए प्रतिदिन दोगुना हो तो 30 दिन में ये कितनी बड़ी राशि बन जाती है या बन सकती है। 1 रुपए को डबल अगर हम करें तो आप देखेंगे पहले दिन वो 1 रुपए रहेगा, दूसरे दिन 2 रुपए हो गए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए, 5वें दिन 16 रुपए, फिर 32 रुपए, 64 रुपए, फिर 128 रुपए, 256 रुपए, 10वें दिन 512 रुपए। इसमें मजा नहीं आया, मतलब इतनी ग्रोथ नहीं। 10 दिन बीत गए लेकिन वो ग्रोथ नहीं हुई। अगर 11th डे की बात करें तो 1024, 1024 रुपए, फिर 2048 रुपए, 4096 रुपए, फिर 14वें दिन अगर हम बात करें तो 8192, मतलब 8192। और अगर 15 दिन बात करें, ऑलमोस्ट हाफ मंथ इज फिनिश्ड, आधा महीना खत्म। और अमाउंट क्या हुआ है, 16,384 रुपए। 16 दिन 32, फिर 65,000, फिर 18 डेज 1,31,000, ठीक है, सो है। 19th डे इज 2,62,000, 20th डे 5,24,000। अगर आप सिर्फ मेरे को सुन रहे हैं, चार्ट नहीं देख रहे हैं, तो आप दिमाग ये लगा रहे होंगे कि भैया 20वें दिन तो 5 लाख रुपए है, कितना 15-20 लाख रुपए हो जाएगा। अगर हम उसके बाद की ग्रोथ देखें, 21, 22, 23, 24, 25, 25th डे अगर हम नजर डालें तो दैट इज 1,67,77,216 रुपीज। 26th डे 3 करोड़ प्लस
27th day 6 crore, almost 7 crore. 28th day is 13.42 crores and 29th day is 26.84 crores. And yes my dear, 30वें दिन ये बनता है 53 crore 68 lakh 70,912 रुपीज। यकीन नहीं हो रहा है ना? आप चेक करिए और मुझे बताएं कि क्या ये सही है। 1 रुपए कंपाउंडिंग छोटे निवेश को भी बड़ी संपत्ति में बदला जा सकता है। आप सब चीज को समझें कि हम किधर जा रहे हैं। इसी 1 रुपए की पावर को समझना है। जल्दी शुरू करें और निवेश में निरंतर बनाए रखें। मुनाफे को निकालने की बजाय दोबारा निवेश करें। यही सिद्धांत जो हमारा म्यूचुअल फंड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, स्टॉक मार्केट है, ये सारे इसी के ऊपर काम करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है ना? देन उसके बाद अब कंपाउंडिंग को समझ लिया हमने, कोऑपरेटिव सोसाइटी को समझ लिया, रिटेन चेल को समझ लिया। अब नेक्स्ट बारी आती है क्राउड फंडिंग को समझने की। क्राउड फंडिंग क्या? क्राउड का मतलब समझते हैं भीड़, फंडिंग का मतलब पैसा, जो इन्वेस्ट किया जाता पैसा, मतलब भीड़ द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा जब एक सिस्टम में डलता है, मींस एक सॉफ्टवेयर में डलता है, एक सिस्टम में काम करने के लिए जाता है, तो वो आपके लिए क्या कर सकता है? क्राउड फंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग छोटे छोटे अमाउंट फंड देकर किसी बड़े प्रोजेक्ट, बिजनेस या सोशल कॉज को सपोर्ट करते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा सकता है, जहां कई लोग मिलकर किसी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पैसा लगाते हैं। आप चीज को समझना, सभी लोग, जहां कई लोग मिलकर किसी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पैसा लगाते हैं। यहां लक्ष्य क्या है हमारा? हमने जो पहली स्लाइड हमने देखी थी, वो लक्ष्य इज हमारा एक खुद का घर और हमारी एक केसरिया प्लांटेशन, केसर की प्लांटेशन। हमें शायद आगे नहीं मालूम है, आगे चल के हमें पता लगेगा कि केसर की वैल्यू क्या है। मैं क्यों बार बार केसर 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 की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ फ्लैट इन एसपीएफ टाउनशिप एंड सोशल एक्टिविटीज। व्हाट वी डू विथ क्राउड फंडिंग? हम पैसे से करेंगे क्या? पैसा तो चलो इकट्ठा हो गया, हम करेंगे क्या? हमारा थीम क्या है? हमारी सोच कहाँ है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, अ फ्लैट इन एसपीएफ टाउनशिप। एसपीएफ मीन्स सहज प्रयास फाउंडेशन, एक टाउनशिप आने वाले टाइम में बनाई, जिसमें हमारा एक फ्लैट होगा, मतलब रहने का स्थान होगा जो फर्निश्ड होगा। आगे चल के देखते हैं। एंड सोशल एक्टिविटीज कैसे पॉसिबल है ये। कुछ अर्निंग प्रोजेक्ट हैं जो हम क्राउड फंडिंग के जो फंड्स इकट्ठे होंगे उससे करेंगे। सबसे पहले तो केसरिया, हमारा केसर प्लांटेशन, एंड अदर हमारी कुछ मेडिसिन वैल्यू फार्मिंग है, वो भी हम आपसे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेडीमेड भी कर सकते हैं, लाइक जैसे ऑर्गेनिक पाउडर्स हैं। आज की डेट में बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे टमाटो पाउडर हो गया, ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, स्पिनच, बीटरूट, कैरेट, पंपकिन, करेला पाउडर, फिर उसके बाद मोरिंगा लीफ, करी लीफ, कड़ी पत्ता, नीम का पाउडर, तुलसी पाउडर, ये सब चीज़ें ये मेडिसिन वैल्यू भी रखती हैं। ठीक है, और इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत है। अगर मैं एक की बात करूं तो कई कई टनों के हिसाब से जो है इनकी डिमांड है। अगर मोरिंगा पाउडर की बात करो, ये सेजन की फली है, इसको ड्राई करके इसका पाउडर बना के अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बस ये समझ लो कि एक यही प्रोजेक्ट बहुत है हम सबको घर दिलाने में और हमारी पूरी जिंदगी चलाने में। ठीक है, जिसमें हमें करना कुछ नहीं है। यहाँ तो इतने सारे प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं हम। केसर प्लांटेशन की जैसे मैं बात कर रहा था, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग लुधियाना में भाई बहन हैं जो करीब 8 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से अपना केसर बेच रहे हैं। जी हाँ, और ये हमारी वुमेन उड़ीसा से हैं, ये 24 लाख रुपए पर एनम 100 स्क्वायर फीट के रूम में अपने घर में ही बनाती हैं और केसर को सेल आउट करती हैं। और ये हमारी एक दीदी हैं जो करीब 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम करती हैं। इनका एज 63 ईयर्स है। एंड वन देयर इज ए गुजरात में एक हमारे भैया हैं जो करीब 23 साल की एज है और आज एनुअल जो टर्नओवर है दैट इज 20 लाख, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस लेवल के ऊपर क्या क्या लोग काम कर रहे हैं। द पर्पस इसकी केसर का जो कॉस्ट है ना वो 5 लाख से लेके और 10 लाख रुपए तक वेरी करता है। उसकी बेसिकली जो उसकी कली है, जो केसर निकलेगा उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक अगर हम जे एंड अदर जहां पे भी ठंडक रहती है वहां पे अगर करेंगे तो 8 से 10 लाख रुपए। यही चीज अगर आप किसी सिटी
में करोगे, लाइक दिल्ली में, चंडीगढ़ में, आगरा में, नोएडा में, मीन्स इस एरियाज में करोगे तो 4 से 5 लाख रुपए है। तो डिपेंडिंग अपॉन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो चीज़ों को स्ट्रेंथन करना, तो ये सारा जितना भी ये बैकअप प्लान है ये सारे हमारी टीम द्वारा देखा जाएगा। देन इसके बाद कुछ सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक ये तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हो गए जो हमें पैसा देके जाएंगे, जिससे हम अपने लिए और सोशल एक्टिविटीज के लिए भी कार्य करेंगे। ये कुछ ऐसे नेटिव प्लांटेशंस हैं जो डायरेक्टली तो हमें फायदा देंगे नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे जो सोशल प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसको जरूर देंगे। लाइक जैसे नीम का पेड़ हो गया, ये स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है हमारे। देन पीपल हो गया, पीपल इज ऑक्सीजन देता है हमें। अर्जुना हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। बेल है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। ड्रम स्टिक्स, अगेन फिर मोरिंगा। आप मोरिंगा के बिना ना आप जीवन, इसके बिना भी आप जी नहीं सकते, इतना बढ़िया चीज है ये। आंवला हो गया, जिसमें हम त्रिफला है, त्रिफला में एक पार्ट आंवला भी है। फिर जामुन हो गया डायबिटिक पेशेंट के लिए, ये सिर्फ हम डायबिटिक के लिए जानते हैं। जामुन की और भी बहुत सारे फायदे हमें आज तक हमें पता होते हुए भी नहीं पता। जामुन की लकड़ी अगर आप अपनी पानी की टंकी में डाल देना तो 100 साल तक उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा, कोई वायरस पैदा नहीं होगा, ठीक है। और अशोका, वुमेन्स हेल्थ एंड पेन रिलीफर, तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये बेसिकली हमें कहीं ना कहीं इनकम भी देके जाएंगी और सोशल प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे। ये 2 in 1 वाले काम है। फिर उसके बाद हमारा जो सहज प्रयास में जो क्राउड फंडिंग, जो हम फंड प्रोवाइड करवाएंगे या जो इनकम करेंगे, उसमें एक पार्ट हमारा इन कार्यक्रम में भी जाना है, क्योंकि ऑलरेडी एसपीएफ ऐसे प्रोजेक्ट में 2018 से काम कर रहा है, शायद इससे पहले से भी कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमारी 2018 की है तो हम 2018 की ही बात करते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स हैं, बिना खून के जांच, बिना दवा के उपचार, वो सारी चीज़ें आपको भी सिखाई जाएंगी। देन ह्यूमैनिटी बैंक्स हो गए, जिसमें आपकी स्टेशनरी, आपका खाना, आपके जो वेस्ट कपड़े हो जाते हैं, वेस्ट मीन्स जो कपड़े छोटे हो जाते हैं जिसको पहन के आप बोर हो जाते हैं, वो सही जगह पे पहुंचाना। देन उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, हमारा किचन का वेस्ट हो गया और बला 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 बहुत सारे वेस्ट हो गए, प्लास्टिक वेस्ट हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी वेस्ट है, इनको अपनी ठीक जगह पे पहुंचाना ये एसपीएफ और एसपीएफ की टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर सबकी है, लेकिन वो जागे हुए हैं। फिर देन उसके बाद कम्युनिटी हेल्प हो गई, ओल्ड एज होम्स एंड ऑर्फन होम्स हो गए, एनिमल एंड डॉग केयर हो गया, इनको फीडिंग करना, इनका मेडिकल फैसिलिटी कराना, वो सारी चीज़ें। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम लोगों की। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकालना है। वन टाइम जो हम बिजनेस के अंदर करेंगे और मिलके जो काम करेंगे, ये सब उसी में से मैनेज होगा। अब आई जी काम की बात, इतने टाइम से समझा रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था ये बोल क्यों रहे हैं। अब बोलने का कारण क्या है कि प्लांटेशन के लिए तो हमें समझ आ गया कि केसरिया जो है प्लांटेशन है और वहाँ से वो ऐसे ब्ला 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 पैसा आएगा। और उस पैसे का होगा क्या? उस पैसे का आपके लिए एक तो एसपीएफ टाउनशिप, ये हिली एरियाज में ही पहले शुरू किया गया है, ताकि अभी हमारा रुझान जो है ना वो उधर जा रहा है। हम सभी का, हमारी सोच भी वही है कि रिटायरमेंट के बाद हम वहीं जाएंगे, ये उसी की सारी तैयारियां हैं। तो फ्लैट इन टाउनशिप बाय एसपीएफ फैसिलिटी अवेलेबल, फर्निश्ड फ्लैट होगा, रेडी टू मूव इन होगा, पावर बैकअप होगा 24/7, मेडिकल फैसिलिटी होगी, नेचुरोपैथ की, आयुर्वेद की, होम्योपैथ की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल रहेंगे। इमरजेंसी के अंदर एलोपैथ भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। एम्बुलेंस की सपोर्ट रहेगी, मेडिटेशन सेंटर रहेगा, काउंसलिंग हॉल रहेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेगा। और मज़ेदार बात है, जब आप वहाँ पे रहोगे ना तो आपको ग्रॉसरी भी वहीं से प्रोवाइड होगी माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, ये सारा एसपीएफ द्वारा ही मैनेज होगा। आपका खाना पीना, मेडिसिन, कपड़ा लत्ता, एवरीथिंग सब कुछ मैनेज होगा एसपीएफ की तरफ से, ठीक है जी। एसपीएफ मीन्स हम सभी, आप जो सुन रहे हैं, जो ज्वाइन करेंगे, वो सभी एसपीएफ का पार्ट है, एक परिवार का हिस्सा है। तो जिम्मेवारी सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी उतनी जिम्मेवारी है, ठीक है जी। चलिए अब इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक प्लांटेशन एंड फर्निश्ड फ्लैट इन टाउनशिप बाय एसपीएफ 50 लाख अप्रोक्सीमेट, इसकी जो कॉस्ट जो आंकी गई है दैट इज 50 लाख रुपीज। इसके लिए हमें करना क्या होगा? करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देना है, दैट इज 2099। फर्स्ट ऑप्शन तो ये, आपके पास 2 ऑप्शंस है इसमें एंटर करने के। एक तो ये हो गया कि ये ऑर्गेनिक प्लांटेशन फर्निश्ड फ्लैट जो 50 लाख का है अप्रोक्सीमेट, उसका रजिस्ट्रेशन फीस इज 2099। आप चाहते हो कि भाई साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है, आप जैसे जैसे तैयार हो, जो पेमेंट स्ट्रक्चर हो आप मेरे को बता दीजिएगा,
तो मैं उसी हिसाब से आपके साथ एसोसिएट हो जाऊंगा। एक ऑप्शन तो ये है जिसमें आपको पूरा 50 लाख रुपया देना है, 2099 का रजिस्ट्रेशन करना है और साथ में 10,000 रुपये का आपको एक एफडी बना के देनी है कि जी हाँ मैं आपके साथ हूं। आगे समझेंगे ऐसा क्यों। एक ऑप्शन तो ये हो गया, और जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे आपसे वो अमाउंट की डिमांड हो जाएगी इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन हम आप जैसों के लिए कैसे 2099 का रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा, जिसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड अदर नेटिव प्लांटेशन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंड प्लस आपका एक फ्लैट बुकिंग आपके नाम से एक नाम चढ़ जाएगा कि भैया ये भी फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड हैं। कौन सा वाला? वही फर्निश्ड फ्लैट हिल स्टेशन पे जो होना है। अभी हमारा जो पहला जो प्रोजेक्ट आएगा दैट इज आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, वो उत्तराखंड में पौड़ी के पास रहेगा, उसी रेडियस में रहेगा, कहीं 20, 25, 30 किलोमीटर का रेडियस रहेगा, एरिया वही रहेगा। एडिशनल पेमेंट स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? एक तो एफडीआर, मतलब एफडी आप अपने नाम से एफडी 10,000 रुपीज की बना के आप एसपीएफ को दे दीजिए। ये सिर्फ एक कमिटमेंट अमाउंट है, हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी प्रोजेक्ट को बनने में थोड़ा समय लगेगा। तो अभी आपके मन में ऐसा ना हो कि यार संस्था कहीं पैसा इकट्ठा करके भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। तो अभी आप सिर्फ एक एफडी बनाओ अपने नाम से। आपका नाम रामलाल है तो रामलाल के नाम से एक एफडी बनाओ 2 साल की, 3 साल की, जो आपको सुविधा हो, और वो आप एज अ कमिटमेंट अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट नहीं, कमिटमेंट अमाउंट कि हाँ जी मैं आपके साथ हूँ, आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़िए, वो आप हमारे पास कर दें, उसकी हम रिसीविंग आपको दे देंगे कि हमारे पास है। अगर एफडीआर नहीं देना चाहते हैं किस समय, क्योंकि पैसे की शॉर्टेज है, फेथ डेवलप नहीं हुआ है या कुछ भी है, तो आप एक चेक सहज प्रयास फाउंडेशन के नाम से क्रॉस करके 10,000 रुपीज का साइन करके वो भी एज अ कमिटमेंट अमाउंट दे सकते हैं। हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, और जब आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो हम भी तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि जो आपने कह दिया वो हो जाएगा, जब समय आएगा तो हो जाएगा। ठीक है। एंड जो हमारे कॉस्ट है फ्लैट का 50 लाख रुपीज, देखिए वो तो वही रहेगा ना, 50 लाख रुपए तो अरेंजमेंट तो सभी को करना है, लेकिन इसमें अब क्या ऑप्शन है, इसमें एसपीएफ सहज प्रयास फाउंडेशन कैसी आपको हेल्प कर रही है वो हम देखेंगे। आपने एक चेक दिया 10,000 रुपीज का, दैट इज अ कमिटमेंट अमाउंट। देन उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को जब फ्लरिश करेंगे, लोगों तक बताएंगे, तो उसमें आपका जो भी 10,000 रुपीज का चेक आएगा उसमें आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ रेफरल। अगर आपके रेफरेंस के थ्रू 10,000 रुपीज का किसी का चेक आता है विद देयर रजिस्ट्रेशन अमाउंट, तो 50% कंसिडरेशन मीन्स 10,000 जब डिपॉजिट होगा तो आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज इज मैनेज्ड, कि 50 लाख में से वो 5,000 रुपए और आगे 10,000 रुपए तो आपने दे रखा है। अब आपने फिजिकली अमाउंट नहीं दिया है, कुछ भी आपने कोई भी फिजिकल अमाउंट नहीं दिया है, आपने किसी को एज अ रेफर किया, उन्होंने 2099 दिया, 10,000 रुपीज का चेक दिया, तो आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज इज इन बिल्ड की 10,000 रुपए का चेक था और 5,000 रुपए इनका रेफरल का आया है, तो दैट इज अ 15,000 रुपीज हो गया। तो इस तरह में ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसको डीप जब आप ज्वाइन कर जाएंगे ना, जब आप हमारे सिस्टम के साथ परिवार के साथ सम्मिलित हो जाएंगे, तो इसको तसल्ली से समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझना है कि आपका जो 50 लाख का अरेंजमेंट है ना, वो भी हम आपसे मिलके आपके साथ ही करवा देंगे। ठीक है ना। इसमें एक आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, एक रेफरल बोनस। जैसे मैं रेफरल की बात कर रहा था, तो रेफरल बोनस का भी आपको 500 रुपीज एज अ सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन पे आपको ये मिलेगा। एंड ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन बेनिफिट इंक्लूड्स, ठीक है ना, इसमें वो भी इंक्लूड्स है। अब इसको ज्वाइन कौन कर सकते हैं? इसको हाउसवाइफ ज्वाइन कर सकते हैं, जो सेकेंड इनकम चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब वाले, फुल टाइम वाले, रिस्क फ्री इनकम जो चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है, बिग ड्रीमर, एक बड़ा सपना देखने वाला कि मेरे को हिल स्टेशन में मेरा भी घर हो, एक सेकेंड हाउस हो या फर्स्ट हाउस हो, दोनों व्हाटएवर। टीनेजर्स हैं जो अपने पॉकेट मनी के लिए, टीचर्स हैं, पीपल हु बिलीव इन प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं जो अपने पैसे को बिल्कुल सेफ, क्योंकि पैसा तो लग ही नहीं रहा ना अभी, तो सीनियर सिटीजन एक छोटा सा कमिटमेंट अमाउंट और वो बस। पीपल हु वांट एक्स्ट्रा इनकम, वो लोग जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स,
ये जो है ये प्रोजेक्ट मैंने आपको कंप्लीट क्लियर किया है। इसमें कोई भी क्वेरी हो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को कैसे फुलफिल होगा, ये कैसे चलेगा, कैसे आपका प्रॉफिट निकलेगा, क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होगा। जो लोग ज्वाइन कर जाएंगे उनके साथ एक अलग से मीटिंग होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ होगी। आप मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहें फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इसको बैठ के बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट है। आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। व्हाट इज़ क्राउड फंडिंग, व्हाट इज़ कंपाउंडिंग, रिटेल चेन क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे शुरू हुई थी, 80 रुपीज़ से शुरू होकर आज कैसे 80,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो आइए आप हाथ आगे बढ़ाएं और पहले दिन से ही आप इनकम अपनी सुनिश्चित करें, एक सेकेंड इनकम। आपको इसके लिए अपना ना कोई जॉब ना कोई प्रोफेशन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फ्री टाइम में सारा कार्य कर सकते हैं और केसर की खेती, अपने फ्लैट का अरेंजमेंट और ना जाने बहुत कुछ। ठीक है, बाकी अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।